तो क्या आप भी पीडब्ल्यू का अर्जना जेई या फिर अर्जना नीट वाला बैच लेना चाहते हैं? तो रुक जाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मेरे पास पूरी 1 साल का एक्सपीरियंस है इस अर्जुना का। सो हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अभय मिश्रा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 क्लास 12th। नाउ आई एम इन क्लास 12। तो मेरे पास पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले साल अर्जुना नीट का बैच लिया था। तो अपने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ये बैच लेना चाहिए, वह बैच वर्थ इट है या फिर नहीं वर्थ इट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसमें टीचर्स की कोई कमी नहीं है क्योंकि साल भर उन्होंने जो भी पढ़ाया, वैसे मेरे बैकलॉग्स कुछ लग गए थे कुछ लेक्चर्स के फिजिक्स में, तो टीचर्स की कोई कमी नहीं है और टीचर्स आपको एक टॉप मस्ट फैकल्टीज़ मिलते हैं। और फिर आपका मतलब अगर जो 10th से आए हैं और 10th में आपका एक लूप हो जाएगा कि हाँ 11th जो है लगभग आपकी भी बैकलॉग बन ही जाएगा, क्योंकि मानो या ना मानो 95% लोगों का बन ही जाता है। अगर जो आप स्टार्टिंग से मेरी तरह कंसिस्टेंट रहते हैं फिर भी बैकलॉग बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो 10th से 11th का जो ट्रांजिशन होता है वो होता है 100x का। मतलब जो आपने 10th में पढ़ा है और अब 11th में जब आएंगे, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में तो कुछ नहीं पता लगेगा। जैसे एक जो जूलॉजी की बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जब फिज़िक्स की बारी आएगी, फिज़िक्स में भी स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे-जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे वैसे-वैसे आपको डिफ़िकल्टीज़ नज़र आने लगेंगी। तो आप भी इस लूप में मत फँसिएगा कि चलो ठीक है अभी 10th देके आए हैं, क्या है भई। अगर जो आपके स्टार्टिंग में बैकलॉग बन गए भाई, तो वो कवर होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेरे भी इस जो समर वैकेशन आती है इसमें बैकलॉग बन गए। उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश किया भाई बैकलॉग ख़त्म करने का। लास्ट में नवंबर, दिसंबर तक मैंने बैकलॉग को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन भाई फिर भी जो ये बैच तो एंड हो गया लेकिन मेरा बैकलॉग नहीं एंड हुआ। उधर 1-2 महीने मिल गए इसमें कुछ बैकलॉग ख़त्म किए, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स जो है फिज़िक्स के और कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रह गए। तो पहले स्टार्टिंग से आप ये क्लियर करिए कि टीचर्स मैटर नहीं करते, वो तो अपना काम करेंगे ही, उनको तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है ही, आपको अपना काम करना होगा। मतलब अगर जो आप 10th में आपकी जो मतलब मेहनत करते थे उससे आप 100x मेहनत करेंगे तब आप ही 11 में कोप अप कर पाएँगे, वरना भाई 11 95% स्टूडेंट्स का वेस्ट हो जाता है। और अगर जो आप जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11 से स्टार्ट करना बेस्ट होगा। मैंने भी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 11 से, लेकिन बहुत अच्छा नहीं गया। अभी मॉक में दे रहा हूँ, मतलब मॉक दिया था इसका 720 का, तो इसमें भी 550 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। मतलब मेरे भी कुछ सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं और मार्क्स जो कुछ चैप्टर्स नहीं किए उनमें कट रहे हैं। तो आप अगर जो स्टार्टिंग से, वैसे मुझे नहीं लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा कर पाएंगे। आपको ये रियलाइज़ भी होगा, आपको रियलाइज़ ये होगा नवंबर जनवरी तक आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने 11th पूरी वेस्ट कर दी। उसके बाद में भाई 12th में आने के बाद में जो प्रेशर पड़ेगा वो तो आप ही जानेंगे। वैसे अब मुझे पता लग रहा है कि मैंने भी 11th जो मतलब पूरी नहीं वेस्ट की, लेकिन मैंने कुछ वेस्ट कर दी। जैसे इसमें फिजिक्स में थोड़ा वेस्ट हो गया, वो मैं कोप अप कर लूँगा इसमें 12th में आने के बाद में, लक्ष्य बैच लेने के बाद में। तो बैच की बात करें भाई, बैच तो एक नंबर का है। इसमें क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस तो भर-भर के हैं हर एक चैप्टर्स के। आपको तो क्लास, अगर जो क्लास क्वेश्चंस को काउंट करेंगे 200 क्वेश्चंस उससे हो गए, प्लस डीपीपी। और इसमें जूलॉजी में मैम अपनी खुद की सीट लाती हैं, तपस्या सीट बोलते हैं उसे। मतलब जब चैप्टर ख़त्म होता है उसके लास्ट में एक शीट आती है, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब हर एक चैप्टर, हर एक टीचर अपना-अपना प्रैक्टिस सीट लेके आता है। क्वेश्चंस एम्पल अमाउंट में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जो आप मॉड्यूल 11th में नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर जो आप इतने रिसोर्सेज़ को फॉलो कर रहे हैं और इसको मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं, आपका इसमें काम हो जाएगा। फिर रही बात वही कि टीचर्स तो अपना काम करेंगे, वो करते आ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है। जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में एफर्ट्स तो दिया, मैं भी डीपीपी वगैरह सॉल्व करता था, लेकिन जब इस टाइम जाता गया उसका मैंने सोचा कि चलो ये पूरा चैप्टर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डीपीपी एक साथ पे लगाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही 3 लेक्चर हो गए उसका में डीपीपी दी हुई है, तो आपको डीपीपी सॉल्व करके ही आगे बढ़ना है, आगे कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ चलो चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर डीपीपी हम एक साथ कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं पाता है लास्ट में। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैं भी यही सोचता था। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी की पूरी कर सकते हैं। और उसके लिए बायोलॉजी के लिए तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी तो मस्ट ही है, जितनी बार उसे आप पढ़ सकें। मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने 3 बार मैंने भी पढ़ रखा है। मतलब बायोलॉजी का पोर्शन मेरा एकदम कंफर्म है, मतलब सही है फिलहाल, उसमें मार्क्स आ रहे हैं अच्छे। बस दिक्कत केवल फिजिक्स में ही थोड़ा-थोड़ा है, वो भी सही हो जाएगा। और अब बात करें फिजिक्स में जो आपको फैकल्टी मिलेंगे, मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप राजवंश सर से पढ़ें। अगर आपको राजवंश सर
1.2 में मिल रहे हैं फिर तो ठीक है, वरना 2.2 में भी आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पूरी फिजिक्स उन्हीं से ही पढ़ी है। पहले स्टार्टिंग में मैंने भी आयुध सर से ज्वाइन किया था, लेकिन लास्ट में आने के बाद में राजन सर से ज्वाइन किया। भाई इसका मैं उनसे जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, मैंने कई बच्चों को ये सजेशन दिया, उन्होंने भी ज्वाइन किया, बोले कि हाँ भाई वाइब तो मैच राजवंत सर से ही हो रही है, क्योंकि भाई वो बहुत फैमिलियर रहते हैं, मतलब आपकी उनसे वाइब मैच ही होगी। आयुध सर थोड़ा, मतलब आयुध सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने नीट क्वालिफाई कर रखा है, जेई भी क्वालिफाई कर रखा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वाइब जो मैच होती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो राजवंत सर से ही मैच होती है। अब मैंने 1-2 बच्चों को सजेशन दिया था, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई वाइब तो भाई राजवंत सर से ही मैच हो रही है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा कि राजवंत सर से फिजिक्स पढ़ें, काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, और स्टार्टिंग से ही लगे रहें। ये मत सोचें कि हाँ ठीक है फिर बाद में देखा जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, वो टाइम आपको पता लगेगा 12th में आने के बाद। तो बस यही सब मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया जाए, अगर आपको कुछ इससे जानकारी मिलती है, आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी एक्सपीरियंस बेस्ड, और जो मेरे व्लॉग्स हैं ऐसे आते रहेंगे, स्टडी व्लॉग्स। मैं ऐसे ही अपनी जो प्रैक्टिस सीख, मतलब क्या-क्या रिवीजन, मेरे जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल हैं क्या-क्या हैं, वो सब भी शेयर करता रहूँगा। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें कि मेरी वीडियोज़ आपको पहुँचती रहे। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई अभी तक चिल करो, फिर बैच अब तो स्टार्ट होने ही वाला है 4-5 दिनों में। फिर बैच में धुआंधार मचाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।